ऐसा नहीं कि जो है सो है, मैंने वो जो भी है और जैसा भी है, जहाँ भी और जब भी, तो जिसका भी जो है सो है, तो जो है सो है, फॉर ऑल, कॉमन फॉर ऑल, और वो जो है वही है, और जो जैसा है वही है, वैसा ही है। फिर उसमें कोई, वो तो पूर्ण है, पूर्ण मतलब पूर्ण है, उसमें कोई प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं। तो आनंद ही है ऐसा, सहज, और स्वयं सहज है, जो है सो है, पूर्ण मतलब पूर्ण मिला, तो वो तो सर्वसामान्य है। तो जो कोई भी जब भी जहाँ भी हो और जैसा भी हो, तो भी जो है सो है, ऐसा आनंद ही है। लेकिन वो जो लोग बाहर है उनको ये सब नहीं पता रहता। लियो फिर अंदर बाहर आया, मतलब ऐसा नहीं, सब जो है सो है के अंदर ही है, जो है सो है के बाहर मालूम कोई- नहीं है ना किसी को। देखो, उसके बाहर को, आकाश के बाहर कौन है? जो ये ब्रह्मांड है, ये सूर्यमंडल, ऐसा अनंत कोटि महासूर्य ने, अनंत कोटि महाकल्प ने, अनंत कोटि ब्रह्मांड ने, अनंत कोटि सूर्य, सब अंदर है, बाहर तक किधर नहीं, सब आकाश के अंदर है, आकाश के बाहर कुछ नहीं। क्या आकाश कहाँ नहीं है? तो मनुष्य की बुद्धि ऐसा कहेगी, सबको प्रत्यक्ष देखने में, जानने में, अनुभव में आता है कि आकाश सब बाजू अनंत है, अनंत सर्वत्र सब बाजू, और आकाश कहाँ नहीं है, जगह कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, सब जगह पूर्ण है, तमाम कोई जगह नहीं है आकाश में। तो फिर आकाश के बाहर क्या है? सब आकाश के अंदर ही। और थोड़ा शुद्ध और सूक्ष्म आर पार जाएगा, सब ऐसा जानेगा कि अरे तो सब आकाश ही है, ये तो आकाश ही ऐसा सब दिखता है, लेकिन वो है आकाश। आर पार जाएगा तो ऐसा, और आर पार जाने वाला है वहाँ, वो खुद भी नहीं दिखेगा, वहाँ भी आकाश ही रहा है, बस ऐसा आर पार, फिर आकाश में आकाश रहेगा वो, ऐसा हम रहे। हाँ, और ये साइंटिफिक है एकदम, ऐसा नहीं कि चलो एक मान लिया, ऐसा रियल, कोई भी साइंस भी मानेगा, थोड़ा शुद्ध और सूक्ष्म आर पार जाएगा। लेकिन स्वामी जी, साइंस इतने सालों से, सदियों से कुछ न कुछ शोध रहे, कुछ न कुछ कर रहे, लेकिन अभी तक वो कंक्लूजन पर क्यों नहीं है? जो फाइनल एब्सोल्यूट कंक्लूजन है उस तक अभी तक क्यों, अभी भी क्यों सर्च चालू ही है साइंटिस्टों की? वो लोग इतना शुद्ध सूक्ष्म, हम जितने आर पार गए हैं तो मालूम नहीं वो कितने गए, वो अपीयरेंस से हाँ, वो रियलिटी में कितने तक गए हैं, उसके अपीयरेंस और रियलिटी का डिफरेंस कितना रहे मालूम नहीं। हमारा कोई डिफरेंस नहीं रहा, रियलिटी ही रियलिटी है, और अपीयरेंस ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं, जहाँ अपीयरेंस तो दिखता है वो रियलिटी दिखती है, और वास्तव में वो रियलिटी है। ऐसा अनंत महासागर, अनंत मोजा दिखता है तो वास्तव में अनंत महासागर है, पानी है, अनंत मोजा है वो भी अनंत महासागर है। तो ये सब सृष्टि का रूपी अनंत मोजा दिखता है, तो वो भी अनंत माचिला का महासागर है। आर पार जा सकता है मनुष्य, क्योंकि वो चलो वो अपने को मोजा माने तो भी अनंत महासागर ही है, मोजा रूप में भी अनंत महासागर तो अनंत महासागर है, वो कोई दूसरा मोजा होता नहीं है। तो अपने को अपीयरेंस रूप में यदि माने ना, तो भी वो रियलिटी ही अपीयरेंस रूप में है, वो रियलिटी ही है, ये अपीयरेंस नहीं है, रियलिटी में रियलिटी और अपीयरेंस दो नहीं है, रियलिटी में रियलिटी है, इसलिए सब रियलिटी है। तो सब आकाश में आकाश ही है, तो आकाश शायद एक कुछ भी भाषे, कुछ भी भाषे, जैसे अनंत कोटि महासूर्य भाषा, तो भी वो आकाश ही है, वो आकाश का ही आकाश ही ऐसा प्रकाश है। अनंत महासागर है, अनंत मोजा रूप में प्रकाश है, वो अनंत महासागर अपने आप स्वयं ही स्वयं में स्वयं। नहीं तो साइंटिस्ट नहीं समझ सकता, जान सकता, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा, लेकिन अभी तक तो लगता है जाना नहीं, ऐसा होगा उसको कि मैं उसको प्रूव किए बगैर उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकता, मैंने लोग को मैं कन्विंस नहीं कर सकता प्रूव किए बगैर, लेकिन हम प्रूव करते हैं, और प्रूव करने के ऑपरेटर वो भौतिक में मानते हैं,
भौतिक apparatus वो से भौतिक मानते हैं। उसको उनको प्रूव करना है। तो वो लोग गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उन लोग वो कहते कि वो दिखता का है, बताओ जो लोग के है तो वो भौतिक apparatus से हाँ, वो भौतिक वो रियलिटी नहीं प्रूव की जाती है। तो शायद यही रीजन है कि रियलिटी इसलिए अपने वो से अभी तक अपने से ही स्वयं सिद्ध है। रियलिटी स्वयं सिद्ध है। तो ये वही सब कुछ है। जो आकाश है वो आकाश स्वयं अपने में सब कुछ है। कुछ भी दिखे तो भी वही उसको प्रूव प्रैक्टिकली प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु जानने में आती है तो वो प्रकाश रूप में प्रूव होती है, तो सब जानने में आता है, तो सब प्रकाश है। तो वास्तव में अपीयरेंस दृष्टि से दृश्य दृष्टि से जो आकाश दिख रहा है तो वास्तव में वो जानने में आता है कि वो प्रकाश है। और जानने में आना मैंने ज्ञान है, तो ज्ञान है वो चैतन्य का पर्याय है, इसलिए वो आकाश है, वो प्रकाश है, ज्ञान है, प्रकाश है। वो जानने में आता है ज्ञान है, इसलिए चैतन्य है, इसलिए वो चिदाकाश है। जो वस्तु जानने में आती है वही उससे ही वो प्रूव होती है। तो जानने में आता है, तो इसमें ज्ञान है। आकाश जानने में आता है सब बाजू में, और वननेस और फुलनेस मैंने आकाश ही है। आकाश ही आकाश अपने में, आकाश अपने में आकाश है। तो आकाश है तो कैसे चिदाकाश को होता है? तो क्या होता है? लाइट बंद उगाड़ होती है, वो लाइट बंद उगाड़ होती है तो क्या होता है? फोन आता है या दूसरे दूसरे का फोन दूसरे का चालू फोन में दूसरे का फोन आ रहा है तो ऐसे जुगुप होता है फ्लैश। तो बोलो ये एकदम सहज नहीं है कि आकाश जानने में आता है कि नहीं? तो जानने में आना जब तो प्रकाश होता है वही जानने में आता है। जानने में कौन आता है? प्रकाश। प्रकाश ना हो तो जानने में नहीं आता, तो प्रकाश है। आकाश जानने में आता है पूरा, तो पूरा प्रकाश है। आकाश है वो पूरा प्रकाश है, और वो जानने में आता है इसलिए ज्ञान है। ये इसको दे दो सबको, ये सबको ये सब ये सब आकाश जानने में आता है ना, तो पूरा आकाश है वो पूरा प्रकाश है। और जानने में आने वाला ज्ञान, इसलिए वो चैतन्य है। कितने के लिए क्या है? छोटे एग्जाम्पल प्रसाद पूरा पूरा पोटली है। हाँ पहुँच जाएंगे। हाँ बोल देंगे। अभी सीजन हो गया, आप ले लो, बोलो कैसा वो करना नहीं पड़ता है। वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्रोत है ही। और है ही उसमें यदि अपने को द्वैत भ्रम हुआ कि आकाश भी है और इसमें ये सब भी है, जब ये अनंत कोटि महासूर्य, अनंत कोटि महाकल्प, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि सूर्य मान लो कि ऐसा द्वैत हमको भ्रम हुआ कि अकेला आकाश है, शुद्ध आकाश है, केवल आकाश है, उसके बदले हमको उसमें ये सब विश्व ब्रह्मांड ऐसा कुछ बात है। ये तेजस्वी ज्योतिर्मय ऐसे सब बड़े बड़े महान पदार्थ जैसे सूर्य, जैसे सूर्य से भी महान सूर्य और ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड विश्व ऐसा ऐसा अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि। तो ऐसा हमको द्वैत ब्रह्म हो तो भी वो प्रूव हो सकता है कि सीधा हम डायरेक्ट जाएंगे तो भाई सबसे बड़ा क्या है हमारी दृष्टि में, हमारा जानने में या अनुभव में, हमारा ज्ञान में है ना, तो आकाश। अच्छा, तो आकाश जानने में आता है, माने आकाश प्रकाश रहा है। प्रकाश जब प्रकाश है तभी वो जानने में आता है, इसलिए आकाश प्रकाश है। और जानने में आता है माने ज्ञान, ज्ञान है माने चैतन्य, तो चिदाकाश। साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है। अभी मालूम नहीं ये लोग का इंटेलिजेंस कहाँ तक है, IQ कहाँ तक पहुँचाएंगे। आइंस्टाइन भी नहीं जा सका। वो लोग सिर्फ अपने को ऑब्जेक्ट मतलब कि भौतिक से भौतिक तक ही सोच को, उसके बियॉन्ड तो वो जा ही नहीं सकते अभी तक। नहीं, ऐसा वो लोग क्या है कि इंटेलिजेंस को मेन मानते हैं। हाँ, ऐसा सबने जो इंटेलिजेंस है
उससे वो लोग कहाँ तक गए हैं वो भी बताते हैं, हम जानते हैं। जो भी विश्व विभूति मानने में आई है मानव जाति, वो लोग भी क्या मानते हैं अपनी बुद्धि से, भले उसका IQ बड़ा है, नो डाउट, फिर भी कि मैं हूँ वो बस डिफरेंस क्या है कि वो लोग अनंत चिदाकाश को जानते हैं, तो जानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा नहीं है, कि जिसमें सब समाया हुआ है, सब उसका पार्ट एंड पार्सल, उसी का प्रकाश है, वही प्रकाश है। वो जो आकाश है, जो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, चैतन्य आकाश में चैतन्य प्रकाश है, तो जितना प्रकाश, दूसरा प्रकाश पुंज, तेज पुंज, तेज ज्योति प्रकाश दिख रहा है, समझ जाते हैं कि सूर्य एक तेज बिंदु है, ऐसे अनंत को भी तेज बिंदु है, सूर्य से भी महान तेज बिंदु है, महासूर्य है, तो वो आकाश है, वही ऐसे अनंत कोटि महा तेज बिंदु रूप में प्रकाश है अपने में, समझा था कि नहीं? तो अभी ये रियलाइज करने वाले, तो ये तो रियलाइज करते ही, फिर क्या कहते हैं कि वही अनंत तेज बिंदु है, तो मैं ये तेज बिंदु भी वही हूँ। फिर उसने उल्टा कहा मारा है कि जो अनंत चैतन्य प्रकाश है, वो जो महाचैतन्य ज्योति, महाचिदा ज्योति अनंत अखंड है, उसमें अनेक भाग भेद भ्रम कुछ भी नहीं, माने भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदा का, उसमें कि सब जैसे वही प्रकाश रहा है, तो ये मैं भी वही प्रकाश रहा हूँ। मैं मैंने देखा का नहीं, सूक्ष्म कारण से नहीं, लेकिन अंदर जो ज्योति, आत्म ज्योति, तेज या ज्योति या प्रकाश, तो वो ही ये है। अभी अब तक तो बराबर है, फिर क्या होता हमारा कि ये मैं वो फिर उसके प्रभाव में आ गए, वो कहने लगे तो बस यही है वो, यही है। तो दूसरे के टोला होगा तो वो कहेंगे यही वो, कहेंगे यही वो, यहाँ का जाना फिर भी नहीं जाना, पूरा नहीं जाना, ऐसा नहीं। और एकदम सीधा कहेंगे पूरा प्रकाश है, बस पूरा का पूरा, मैं भी नहीं, तू भी नहीं, सिर्फ वो तो फिर उसको उसके साथ कोई आकार जोड़ने से मैं होता है, ये आकार जोड़ने से नहीं होता है। एक मनुष्य आकार अपने को ज्योति स्वरूप से सके कि वो ज्योति ये ज्योति है, इसलिए मैं वो ज्योति, लेकिन उसका प्रभाव में आने वाले उसका आकार को पकड़ेंगे तो उसका वारस है, वो कपड़ा है, उसको ऐसा कहना चाहिए कि बस वो जो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो यहाँ ऐसा कहे कि यहाँ वो ज्योति है, तो यहाँ वो आकार नहीं है, इसलिए ये ज्योति उसमें भेद से नहीं है, अलग से नहीं है, वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति वही है। ऐसा एक भाग से ये वो है ऐसा नहीं, वही है, वही वो है। भाग उसमें भाग नहीं, भाग भेद छेद रही, सजाती विजाती वगैरह भेद रही, तो भाग जो है तो वो आकार के, आकार नहीं है, इससे भाग नहीं है। और सीधा उससे जानो तो उसमें तो कोई आकार नहीं है, और इससे उसमें कोई भाग नहीं, इसलिए थोड़ा भाग का अध्यास रहता है कि ये मैं हूँ। जैसे कि परमशिवानंद ने योगी चक्रांत में लिखा है कि लाहिरीमा से लास्ट में अभी कितना बाबा जी उसका वखाण करते हैं कि कितने पहुँचे हुए, बहुत हाईली स्पिरिचुअल सोल ऐसा। तो भी लास्ट में एक सत्पुरुष आए और उसका कहा कि हमारे परम गुरु ने संदेशा भेजा है कि आपको ये पार्थिव देह छोड़ने का समय हो गया। तो भी उसको थोड़ा शिवरिंग आ गया, फीलिंग मैंने भाई कंपनी बोलते हैं, तो योगानंद ने नीचे सांस लीजिए, तो थोड़ा भी देहादेश होता है, तो थोड़ा भी देह छूटने का थोड़ा होता है, वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति नहीं। तो फिर
तो उसके जो अनुयायी होंगे तो वो उसी को परम पिता करते हैं। यही परम ब्रह्म है हमारा, तो जो उसके प्रभाव में आ गए तो वहाँ वो क्लियरिटी होनी चाहिए कि कोई आकार नहीं, ईश्वर का आकार भी नहीं, और परम पिता का परम ज्योति अटल ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा ऐसा क्लियरेंस नहीं हुआ है। वो एक अपनी एक आइडेंटिटी, वो योगानंद ऐसा लिखा भी है कि परमात्मा में निर्विकल्प समाधि से समाया हुआ योगी अपर रूप से समाया हुआ योगी फिर कभी परमात्मा से विकुटा नहीं पड़ता, ऐसा बोले। बराबर ये ऐसा बोले कि कोई लोग में प्रसिद्ध होते हैं तो कोई एकांत में छाया के जैसे जी जाते हैं, ऐसा भी लिखा है। फिर ऐसा भी कहता है योगानंद कि कोई अपनी ये आइडेंटिटी कि ये मैं ये ही, जैसे पहली लाइन है योगी का कि मुझे में आता है कि अगले पूर्व जन्म में मैं हिमालय की गुफा का एक योगी था। तो कोई ये आइडेंटिटी रखते हैं, माने एक ही आइडेंटिटी, आकार के आकृति की नहीं, सेम सोल, सेम जीव। तो बाबा जी तो बाबा जी, लाई तो लाई, युक्तेश्वर तो युक्तेश्वर। जैसे युक्तेश्वर है देशवर के दूसरे लोग में गए और वहाँ नीमे गए हैं, वो लोग की चैतन्य जागृति के लिए ऐसा छोटे गाँव लोग ताजमहल के बाद उनके होटल में उतरे थे तो उसको सब प्रत्यक्ष हुए, वो सब उसको 3 घंटा सब किया, बताया ऐसा है। तो ये आइडेंटिटी ये नहीं है, परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, सिवा कुछ नहीं। अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम पिता, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण अनंत पूर्ण परम पिता का परम था। निर्दय तो ऐसा बोले कि कोई अपनी आइडेंटिटी रखता है, जैसे बाबा जी ने उसकी बहन को कहा काशी में गुफा का पत्थर हो गया और महाराम गोपाल महाराज भी से सदा जागृत संत, क्योंकि 24 में से 20 कलाक ध्यान में रहते थे। फिर लाहिरी माँ से भी आए, तेज का 102 आया बाबा जी, तो कहा कि मैं मेरे अनंत महासागर में एक तरंग रहे या समा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर उसका बहन भी उतने ही पहुँचे हुए थे अनंत चैतन्य प्रकाश में। तो उसने कहा कि यदि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो रहो रखो, माने बाबा जी का एक्सप्रेशन से मालूम होता है कि मेरे अनंत महासागर में, मेरे महापिता का अनंत महापिता का महासागर एक तरंग रहे या समा जाए, माने ये तरंग है तो वो ऐसा समझा कि फिर उत्पन्न ही ना हो, यद गत्वा न निवर्तन से तत्म करना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फर्क नहीं पड़ता है तो आप रखो, माने तो ये जो सब उत्पन्न होते हैं तो वो द्वैत भ्रम से हैरान होते हैं, तो उसको चैतन्य जागृति हो कि सब अनंत महासागर है और अपना जो मैं ये तरंग वो ऐसा द्वैत भ्रम नहीं है और मेरा ये हैरान होने का वो भी भ्रम है, और फिर जन्म न दिख। तो ऐसा प्रकाश करने के लिए रहो, ऐसा कहने का ऐसा हुआ। तो उसने कहा ठीक है, तो तुम में से परम पिता की इच्छा प्रकट हुई है, तो ऐसा है। तो योगानंद क्या लिखा कि कोई अपनी आइडेंटिटी रखता है तो कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रखता है, तो आइडेंटिटी है ही नहीं, रखना नहीं रखना है ही नहीं। ऐसा प्रकाश है, कभी आके बैठ गए, बाद में हमने तो देखे नास्तिकता चल रही है इधर तो एब्सोल्यूट कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है और सब कुछ ही सब कुछ। क्या बोलो, कैसा प्रकार है? कॉम्प्रोमाइज 0-0 आज का पढ़ा था? हाँ पढ़ा मॉर्निंग सुबह ही आया था। सुबह नहीं आए थे ना आप? सुबह नहीं आए थे? क्लियर है? प्रकाश ही है तो व्हाट्सएप में पढ़ा था फिर प्रकाश को कहाँ अपने को जानना है कि स्वयं प्रकाश है और प्रकाश में नहीं है, वो भी प्रकाश को कहाँ जानना है? फिर प्रकाश में ऐसा भ्रम रखे कि
हम है और ये हमारा विश्व है, तो उसका क्या मीनिंग? एकदम साइंटिफिक। जो जानना माने ज्ञान, वही प्रकाश है। तो जानना, उसमें नहीं जानना, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या क्या व्हाट्सएप में ये पढ़ा था व्हाट्सएप पे व्यापक में। और स्वामी जी, नींद जब आती है तो नींद के वक्त बॉडी का पता नहीं चलता है, तो उस वक्त क्या होता है? वो कौन कहता है कि बॉडी का पता नहीं चलता है? प्रकाश कहता है कि अपने में बॉडी है, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, ये जन्म जीवन और सुख दुख और मतलब कि मरण। अभी मैं जागा हूँ तो अभी पता चलता है कि हाँ ये सब है। नींद में तो ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन नींद का पता तो चलता है ना, हाँ, तो प्रकाश है वो नींद में उठने से बाद पता चलता है कि नींद में ना। उस वक्त तो प्रकाश है, तो प्रकाश का है तो सही है, इसलिए बाद में है, नहीं। इसलिए बाद में पता चलता है। प्रकाश हाँ। उस वक्त न होता तो बाद में पता नहीं चलता, तो प्रकाश को पता चलता है। और प्रकाश में नींद नहीं है। उस वक्त तो प्रकाश, पहले प्रकाश है बाद में नींद है, पहले प्रकाश है बाद में ये दृश्य है, बाद में भी नहीं है। वो तो पास है, जैसे मोजा, तो पहले अनंत महासागर है, बाद में मोजा है। तो अनंत महासागर, मोजा के वक्त भी मान लो कि नहीं पता चलता है, तो भी अनंत महासागर है। इसलिए मोजा नहीं रहने पर भी अनंत महासागर है, इसलिए उस वक्त अनंत महासागर है। नींद में भी प्रकाश है, इसलिए बाद में मालूम पड़ता है कि नींद है, तो प्रकाश है और नींद नहीं है। तो नींद पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहती है। प्रकाश पहले भी है, नींद के वक्त भी है और बाद में भी। हम तो खा पी के सो जाते मस्त। सोना जागना कहाँ है, सोने वाला जागने वाला कहाँ है? दोनों को देखने वाला है, प्रकाश ही प्रकाश, उसको देखने वाला नहीं, वो है ही नहीं। मतलब क्या देखेगा? जानने वाला है। अरे वो नहीं है, उसको क्या जानेगा? वो स्वयं प्रकाश ज्ञान है, बाकी उसमें नहीं है, उसको नहीं जानता है। और अपने में अपने को जानना भी नहीं, वो तो स्वयं है। इसे जानना, वो तो भ्रम सापेक्ष, उसको बताने के लिए कहा कि भाई ये सब मान लो ये सब जानते हो, तो जानना जो है वो ज्ञान है, वो प्रकाश है। और जो जानते हो तो वो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है, सतत बदलता है, इसलिए वो वस्तु नहीं है। जानता है वो कहना भी प्रकाश में नहीं है, वो तो ये भ्रम सापेक्ष जानने वाला काम। कुछ है उसको जानने के बाबत नहीं बताया। जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, जगत उत्पत्ति स्थिति नहीं है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं है, इसलिए साक्षीपना भी नहीं, प्रकाश केवल है। बस सबने यही तक बात की, साक्षी तक की, उसके आगे तो कुछ बताया ही नहीं है। तो मुझे क्या हुआ था कि मैंने बहुत पढ़ा कि अष्टावक्र पढ़ा, कृष्णा मूर्ति को पढ़ा, रमण को पढ़ा, तो मुझे यही लगी बस ये साक्षी वो है प्रकाश। हाँ, तो साक्षी किसका? जो ब्रह्म नहीं है उसका, तो ब्रह्म नहीं है, इसलिए साक्षी भी नहीं है, और केवल प्रकाश है। किसी ने ये सेंटेंस नहीं बोला अभी तक, नहीं बताया ये सेंटेंस। कैसा है? बराबर एग्जैक्ट है, संपूर्ण प्रकाश के ऐसा कैसे? इससे स्तंभ तक हो सकता, हाँ? इससे स्तंभ तक, पास का क्लैरिफिकेशन, इससे स्तंभ तक हाँ। कोई कुछ नहीं है, ऐसा भास मात्र। वो क्या करता है, तो वो साक्षीपना है जो, तो वो भी मैं है। और फिर महाचिदाकाश है, तो भाग रही तो अनंतपूर्ण महाचिदाकाश है, तो मैं नहीं। उसमें महाचिदाकाश में अपना मैं भी नहीं है, और महाचिदाकाश में कोई भास नहीं, इसलिए कोई भास का मैं भी नहीं, साक्षी का भी नहीं, दृष्टा का भी नहीं, दृश्य का। तो रमण ऐसा कहा, दृश्य का दृष्टा दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा साक्षी, साक्षी का दृष्टा चिदाकाश। तो वहाँ तक नहीं गए कोई, ये तो क्लियर है। और कोई कदाच गया भी हो तो बताया नहीं किसी ने ऐसे शब्दों में। जो जाए और न बताए ना, जाए और न बताए ना, तो वो सच्चा चौका खुला अर्पण
मुझको तो ऐसा लगता है वो गया ही नहीं। सूर्य अपने में सूर्य रहा हो और वो न प्रकाश है, ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे ब्रह्म सूर्य अपने में ब्रह्म सूर्य रहा हो और वो न प्रकाश है, ऐसा पॉसिबल नहीं। बोलो। दुखता है ना, दुखता है ना? नहीं दुखता है तो हाँ बोला नहीं, ना बोला। तो उसका ट्रीटमेंट करो बराबर, शांति हो जाए। शरीरम खलु धर्म साधनम। हाँ? क्या कोई दिन ऐसा है ना, दुखता है बाकी रोज में दुखता है। ये कौन फोटो पर रहा है क्या? कौन है? नहीं, उसकी जेब में है और बैटरी चालू हो गई। वो लाइट के लिए वो नहीं नो मिरर का ના એનાથી ભૂલથી થઈ જાય, બંધ કરાવો. ये ના એને ખબર બી નહીં, ખિસ્સામાં છે. આ પણ એના ખિસ્સામાં મોબાઈલ છે ને, બેટરી ચાલુ મોબાઈલ. થઈ ગઈ છે. गाड़ी वाले प्रभु गाड़ी देने के लिए आए हैं और लाइट के लिए चालू किया है। देखो कैसी शादी हो गई। अभी अंधकार को जो जानता है वो प्रकाश है, ऐसा नहीं कि प्रकाश ही है और प्रकाश में अंधकार नहीं है, ऐसा। जैसे कुंवर का कुदरत में एकांत में रहते ना, तो लाइट नहीं होती तो कैसा मस्त लगता है। आकाश वो रहा हो और वो न प्रकाश है तो वो रहा ही नहीं है। क्या कहते हैं? वो रहा हो और वो न प्रकाश है तो वो रहा ही नहीं, ऐसा नहीं? नहीं रहा इसलिए नहीं प्रकाश, ये नहीं। पृथ्वी के जो भाग सूर्य के सामने आता है वो प्रकाशित होता है, और जो विपरीत भाग है वहाँ अंधेरा रहता है। तो क्या सूर्य प्रकाश का बंद करता है ना? सूर्य तो प्रकाशता है, वो अंधेरा सापेक्ष नहीं प्रकाशता है, वो अपने में स्वयं प्रकाश है। जो पृथ्वी के विपरीत भाग में अंधकार है तो सूर्य नहीं प्रकाशता है अपने में, तो सूर्य अंधकार सापेक्ष प्रकाशता है, ऐसा नहीं है, या प्रकाश सापेक्ष प्रकाशता है, ऐसा नहीं, वो अपने में स्वयं प्रकाश है। तो वो न प्रकाश है तो वो सूर्य नहीं। और ब्रह्म सूर्य हो और न प्रकाश है तो ब्रह्म सूर्य नहीं। कितना अटपटा है नहीं, आठी गुटी वाला। ऐसा कि सब जान के सब नहीं बोल सकता है, तुम क्या हो सकता है कि नहीं? ये पक्का कैसे होता है? पक्का वो बोलते समझता है लेकिन पक्का नहीं होता है। वो हाईस्कूल वाला है, फिजिक्स मैथ्स। एक्चुअली तो जो साइंस का स्टूडेंट हो ना, इसको तुरंत ये मालूम होता है कि उसमें लाइट आता है, साउंड आता है, सब आता है। तो लाइट की जो दो थियरी है, वेव थियरी और क्वांटम थियरी, तो क्वांटम थियरी से ही मालूम हो जाता है। लेकिन वो बोलते हमको आया है होगा लेकिन मालूम नहीं है, ऐसा वैसा बोलते हैं। बोले आपको क्वांटम थियरी आया कि नहीं? तो आया कि नहीं आया मालूम नहीं, ऐसा बोलते हैं। उनको मंथली पगार पे मिलता है बस। वो उतना मालूम है। ये सूर्यनारायण भगवान को कोई पे नहीं मिलता है, उसका क्या है? तो उसके पास तो कुछ नहीं रहेगा। ये मानस के पास तो कोई बिजनेस करेगा, कोई जॉब करेगा तो थोड़ा बहुत तो होगा। पुस्तक मेला में एक बैनर लगाया था,
હા પરમાત્મા જ શેઠ છે, બીજો કોઈ શેઠ નથી. બાકી પરમાત્મા જ કેવળ છે, બાકી બધા નાગડા ફુગડા આવે છે, નાગડા ફુગડા જાય છે. पे किसको देना है? तो सब पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, पर कोई फोटो भी लेते थे, फिर हम बताते थे कि ये और बातों से होती थी, ऐसा रुचि बनी थी. बाद में वो संकोच हुआ, तो चैतन्य का संकोच हुआ, तो चैतन्य देहाध्यास में आ गया, तो फिर देह से प्रज्योत्पत्ति होना. कितना साइंटिफिक है, लेकिन कोई जैसे जानता ही नहीं. मालूम है वो पढ़ा है. बड़ा उसने बगीचे के मध्य का पेड़ का फल खाया, माने वो प्रजोत्पत्ति के हेतु से उसमें वर्ता, देह से वर्ता, ऐसा हुआ. और युक्तेश्वर ने ऐसा भी लिखा कि एक की वो दो संतान हो जाए तो मनुष्य को भाई बहन, रामकृष्ण परमहंस भी बोले, भाई बहन के तरह रहना जब ईश्वर साक्षात्कार में लग जाए. तो फिर उसका कारण भी बताया युक्तेश्वर ने कि ईश्वर ने प्रजोत्पत्ति के हेतु से संसार में काम की रचना की, काम का सर्जन किया. ऐसा है ना, देखा है. लेकिन वो हमको नहीं बैठता है, ये सब अट्टम सट्टम देखेगा क्या. जरा भी मैंने सर्जनहार ईश्वर है, फिर सर्जन है, फिर काम है, फिर सृष्टि चलती रहे इसके लिए काम रखा है, फिर उसको फिर वो भी एक्सपीरियंस करके वो छोड़ के फिर ईश्वर साक्षात्कार में लगना है. ये सब है. कहाँ गए, कितने चक्कर. तो फिर यहाँ क्या है, 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज. डायरेक्ट नवाया मीडिया. डायरेक्ट नो है मीडिया, 0-0 टू कॉम. नहीं, अभी बच्चा है, उसकी अच्छी बहू आएगी और हमारी सेवा करेगी. पाँव दबाएगी, फिर गला दबाएगी. पहले पाँव दबाएगी, फिर गला दबाएगी. वो तो हम जो रखते हैं इसलिए आप, ऐसा नहीं लेकिन अंदर तो अफरखा होता है. नहीं होता है. ऐसी अच्छी लाए कि हमारे अंदर ही रहे और हम कहा है हमारा कहा ही करें. फिर वो कहेगी वो उसके लड़के को, नहीं तो मैं नहीं तो तेरी माँ नहीं. प्रैक्टिकल तो बहुत जबरा है. उसको कैसे वो क्रिश्चियन लाया, वो आपका भतीजा, भाई मासी का लड़का भाई, मासी का लड़का भाई चलता है. वो साधुरा 11 साल, फिर बोला इसमें बराबर नहीं है तो छोड़ के फिर क्रिश्चियन लाया भाई, उसका भाई. तो अभी कैसा है, अच्छा चलता है दोनों का. ऐसे ये दो इंग्लिश बोलते हैं कि गुजराती. इंग्लिश बोलते हैं. वो इंग्लिश वाली है. हाँ, इधर आती है हमारे साथ हिंदी में बात करती है, पर ज़्यादा इंग्लिश बोलती हाँ कहाँ की है, है. मुंबई में ही. तो मुंबई में तो हिंदी होगा ही. हाँ, पर ये पता नहीं, दोनों अंग्रेजी में बात करते हैं. ऐसा, तो आपका भाई अंग्रेजी पढ़ा है क्या. लेकिन मदर टंग में जितना खुला दिल प्रकाश सकते हैं उतना नहीं. वैसा जो लैंग्वेज हमारी नहीं है नहीं. तो भांगा टूटा चला लेते हैं. चला लेते हैं. हिंदी बोलते हैं. बोलते हैं, पर हमारे पास हिंदी बोलते हैं. वहाँ तो वो 11 साल संप्रदाय में रहा, साधु रहा, फिर छोड़ दिया कि ये सब कैसा है सब. इससे तो अच्छा है कि संसारी की तरह 11 साल कहाँ रहे? वो BAPS में साधु बने. ભૈયા તમારા સ્વામિનારાયણ. ત્યાં અને પછી છોડી દીધું મારા માસીનો દીકરો. એમ નહીં પછી છોડી દીધું. वो ऐसा बोलते हैं कि उससे संसार अच्छा है, ऐसा बोला. એને એવું કીધું કે આ એક વ્યવસ્થિત સંસ્થા જ છે, એવી રીતનું. तो व्यवस्थित संसार में से अव्यवस्थित संसार में क्यों आ गया, कि नहीं वो व्यवस्थित बड़ा संसार है, हमारा व्यवस्थित छोटा था, बाहर कम रहता, कम छोटा का भाग. बड़ा का भार ज्यादा लगा होगा. हाँ ના ના એવું નહીં. हाँ, उसके ऊपर लोड थोड़ा ज्यादा आया होगा. लोड तो वो ट्रांसफर कर देते हैं, कहते हैं, तो ऐसा नहीं. तो उसको क्या जचा नहीं.
पुस्तक मेला में आया था दिल्ली में। अच्छा, पुस्तक है पुस्तक मेला में आए थे बोलते अच्छा। हैं। हाँ, अच्छा लगा नहीं ये आड़ा में लोखंड नहीं तो वतन तो दिया है ना सब, हाँ सब हाँ भी। तो उसको क्या नहीं जचा? वो जो ट्रांसफर होती है साधु की, फिर ब्रह्मचारियों को जो शिक्षा दी जाती है, तो उसमें जो विधि निषेध होते हैं ना, वो उसको बैठते नहीं थे, ऐसा था। ट्रांसफर तो ठीक बात है, चलो कि वो ऑर्गेनाइजेशन का एज ए होल एक एम देखा जाएगा, तो उसको इधर इसको इधर ऐसा करते थे। पर जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स होते हैं ना, उसमें उसको जचता नहीं था, ऐसा बोल रहा है। ऐसा क्यों? साधु अपने को जो साधुता जिसने स्वीकार की तो उसको तो विधि निषेध अच्छा लगता है, ऐसा नहीं? वो अपने को नियम जो- वगैरह तो ठीक करता था, साधु का जीवन की तरह ही जो भी चरी है, जो करना है, पर उसके ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक जो सिद्धांत होते हैं ना, उसमें उसको ऐसा, जैसे कि हमने बताया कि आप योग वासिष्ठ पढ़ो, तो वहाँ मना कर देती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बोले ऐसा नहीं, हाँ। वाइट वो सिर्फ पर्सपेक्टिव अपने होना धर्म के, चाहिए, कि अपने संप्रदाय का हाँ। ऐसा होता था, ऐसा। हाँ, समझे नहीं? अपना ही हाँ। मार्ग को पूरा अनुसरने का, ऐसा कि दूसरा मार्ग का नहीं देखने का। हमारे योगा सीट पढ़ना मना है उसमें। हाँ, उसमें मना है। उसमें अपना जो भगवान है वो परपोटा जाहिर हो जाता है। योगाजी में कोई नहीं लेता है, उसका कारण ये है कि अपना सब जो देव गुरु ईश्वर गुरु आत्मा सत्व जगत, ये मैं सब कुछ, तो वो सब परपोटा जाहिर हो जाता है ना। हम शुरू में जब प्रभु के पास आए ना, तब योग वासिष्ठ के बारे में एक साधु को बताया, तो उसने बोला संसारी आदमी को कभी योग वासिष्ठ नहीं पढ़ना चाहिए। उसने कहा ना क्या, संसारी लोगों को योग वासिष्ठ नहीं पढ़ना चाहिए। वो बोले ना, हाँ, साधु बोले, सब नहीं बोले। वो धोड़ेश्वर वाले साधु इसको बोले थे जनक प्रभु को, योगासित नहीं पढ़ना चाहिए। अब फिर वैसे हो तो हमारे तो दिमाग पे कुछ बैठा नहीं, वहाँ बात खत्म कर बस। नहीं, लेकिन आपको पूछना चाहिए ना कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो तो बोले तीव्र वैराग होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा बोलते थे। ऐसा बराबर नहीं बोले। अरे बराबर नहीं बोले, लेकिन वैराग लाने के लिए भी पढ़ना चाहिए। तो आप कृष्ण भी ऐसे बोले। यहाँ रामकृष्ण परमहंस भी कथामृत में ऐसा है, श्रीमान ने लिखा है कि योग वासिष्ठ संसार के लिए नहीं, वो सब करता है और ऐसा कहे कि सो हम मैं वो परमात्मा, तो उसको छाटता नहीं है, और सन्यासी की बात अलग, ऐसा है कथामृत। लेकिन अभी क्या हो, हम तो नास्तिक हो गए। સાંભળ્યું? क्या नहीं सुना, ये नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा, प्रभु ने क्या बोले क्लास में? हाँ, वो नहीं सुना। लेकिन हम तो नास्तिक हो गए। नास्तिक कहाँ? गुरु जो सब मानता है, तो वो नहीं मानने का अर्थ नास्तिक हो गया। कोई याज्ञवल्क्य थे, तो उसके गुरु ने कहा याज्ञवल्क्य को ये करो, तो उसको उचित नहीं लगा, तो बोले ये मुझे तो योग्य नहीं लगता है, तो मेरी विद्या वापस दो। तो उसे वॉमिट करके निकाल दी। फिर सूर्यनारायण भगवान से पूरा प्रकाश ले लिया याज्ञवल्क्य। बोला ऐसा है ना, तो फिर तो नास्तिक हो गए। नहीं, नास्तिक नहीं प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे लगता है कि गुरु से सवाय होना चाहिए चेला, ऐसा तो बोलते हैं ना। तो इससे तो बराबर है। तो भाई, क्या? बेसिक बात हम ऐसा पकड़ना। कहें। स्वयं अस्तित्व एम के हम तो नास्तिक हो गए।
क्या स्वयं अस्तित्व? स्वयं अस्तित्व, हाँ। अस्तित्व स्वयं ऐसा कहे कि हम तो नास्तिक हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं, हम ऐसा कहेंगे कि वो ऐसा कहते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं, जो गुरु वाले ऐसा कहते हैं कि हर एक का उपदेश अलग होता है। माने रामकृष्ण में ऐसा आया है उसमें कि जिसको संन्यास लेना हो तो उसको अलग से विवेक करते हैं, जिसको गृहस्थ रहना तो उसको अलग से विवेक करते हैं। तो ये कोई एक जो वचन होता है तो वो सबके लिए नहीं होता, एक लाकड़ी से सबको हाँकने का नहीं है। जिसके लिए वो है वाक्य उसके लिए ही है ऐसा। अभी तभी तो रामकृष्ण के कथामृत से तो ईश्वर पे ईश्वर साक्षात्कार ही बात है और माया त्याग की बात। तो अभी जो बोल रहे हैं सब, तो वो बोलते वो लोग ने क्या शब्द पकड़ा, शब्द बताया। वो लोग अभी वेदांत ब्रह्म ज्ञान चलाते हैं, उपनिषद से वेदांत ब्रह्म ज्ञान चलाते हैं। तो ऐसा कहते कि युग प्रयोजन, ये युग प्रयोजन है। रामकृष्ण के यदि रामकृष्ण होते तो ये नहीं चलाते, लेकिन अभी रामकृष्ण नहीं है तो बोला ये युग प्रयोजन है। नहीं समझे? कैसे? अभी की डिमांड है या तो जरूरियात अभी की है। अभी मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि वो भेद को नहीं स्वीकारेगी। जो तत्व है वो एक ही है, तो उसमें एक ही व्यक्ति मुख्य हो जाए और दूसरे को वो चलाए वैसे चलना पड़े, और उसमें थोड़ा उसमें सब भेद है, पॉसिबल ही है कि एक व्यक्ति को अनेक व्यक्ति एक सर की नहीं होती है। तो वो नहीं, सीधा एक ही तत्व है। तो ऐसा जो चाहते हैं तो फिर उसको वेदांत ब्रह्म ज्ञान से ही बता सकते हैं। नहीं समझे? मतलब प्रभु ने कहा जिसकी जिस तरह की चाह है उस तरह से उसको बचाना, वो बराबर है। लेकिन वो अभी नहीं चलता है ऐसा बोल। हाँ, वो अभी वेदांतिक चलाते हैं, ब्रह्म ज्ञान माने उपनिषद ही चलाते हैं। तो वो कैसे कहते हैं युग प्रयोजन, उसका समाधान ऐसा दिया कि अभी के युग में इसका प्रयोजन है। माने कैसे कि सब जान रहे हैं कि भाई एक ही तत्व है, फिर उसमें कोई हाँ जुदा पड़े और अपने को कुछ माने मनाए तो सबको बैठेगा नहीं। लेकिन सब एक ही तत्व है, वो सबको बैठेगा, ऐसा करके वो लोग समझाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग के अंदर भी अध्यास तो है ही कि भाई ये हमारे गुरु है और उसके थ्रू ये जान रहे हैं, तत्व को जान रहे हैं ऐसा। इसलिए वो तो रह जाता है, द्वैत तो रह ही जाता है। द्वैत अंदर द्वैत रख के वो बात अद्वैत की बात करते हैं, नहीं समझे? तो जो एक ही तत्व है उसमें तो ये जो एपियरेंस के भेद है ही नहीं, और गुणता गुणसी लघुता गुणसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। इसलिए लोगों को भी पूरा समाधान संतोष नहीं होगा। वेदांत एग्जैक्ट बताए, लेकिन साथ में ये हमारे गुरु के प्रकाश में हम वेदांत को ऐसा जानते हैं, ऐसा बोलेंगे ऐसा। वेदांत इन लाइट ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद, ऐसा बोलेंगे। वेदांत इन लाइट ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद। तो वो एक पार्ट हो गया, एक भाग हो गया। और भाग रही तनुपूर्ण में महाचिदाकाश में ऐसा एक प्रकाश का एक भाग नहीं है। फिर वेदांत इन लाइट ऑफ रमण, फिर वेदांत इन लाइट ऑफ आद्य शंकरा, तो ऐसा भाग नहीं है प्रकाश में। भाग रही तनुपूर्ण महाचिदाकाश और लाइट है, वो ये व्यक्तियों की नहीं है। तो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है। जो व्यक्ति नहीं हुई थी वो भी महाचिदाकाश है। वो व्यक्ति प्रकाश थी तो व्यक्ति नहीं प्रकाश थी, वहाँ महाचिदाकाश प्रकाश है, व्यक्ति नहीं है। और व्यक्ति नहीं रहती तो भी महाचिदाकाश है। तो वो लोग व्यक्ति को फिर महाचिदाकाश बोलते हैं, गफलत रहती है। फिर वेदांत इन लाइट ऑफ बोलेंगे तो एक्चुअली वेदांत है तो वो महाचिदाकाश लाइट है, महाचिदाकाश प्रकाश। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में कृष्ण ने कहा 15वां श्लोक में सर्वज्ञ चाहम हृदय सन्निविष्टो
मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव च। तो वेदांत करता मैंने वेदांत महाचिदा का प्रकाश था, तो ये व्यक्ति का लाइट कहाँ से आया? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सर्व वेदों वड़े मैं ही जानने योग्य, महाचिदा का जानने योग्य, और है ना। तो वेदांत वेदविद एव चाहम, तो वेदांत का कर्ता मैंने वेदांत जो प्रकाश है वो भी महाचिदाकाश से, और वेदविद भी वेद को जानने वाले मैंने वो भी महाचिदाकाश साक्षी, ज्ञान के साक्षी भी वही है। तो फिर दूसरा है तो कि उनके प्रकाश में वो महाचिदाकाश, उनके प्रकाश में महाचिदाकाश, उनके अरे महाचिदाकाश का प्रकाश है वो, किसी का प्रकाश जाता जाता है उसका प्रकाश नहीं है, कोई आकार का प्रकाश नहीं है। फिर आकार महाचिदाकाश। बोलो बोलो, टोटली नास्तिकता है कि नहीं इधर? क्या अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी इन टोटलिटी, माने इधर की रियलिटी और अल्टीमेट रियलिटी ऐसा, और मीडियम रियलिटी, एक निम्न रियलिटी, एक मध्यम रियलिटी, एक उच्च रियलिटी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अब कहाँ रहते हैं? गोता में है, गोता नजदीक है, करीबन 5 से 8 किलोमीटर के आसपास। गोता यहाँ से 8 किलोमीटर, गोविंदपुर करीबन। जहाँ से तो चांदलोडिया रहते हैं। यहाँ पर उस वो जो हाईवे पर आ जाते हैं ना वहाँ, चांदलोडिया से आगे हाँ भागवत सोलापुर। विद्यापीठ छोटा है। भागवत है उधर से थोड़ा आगे, वैष्णो देवी भी बोलते हैं सर पर। बराबर। तो वैष्णो देवी तो कितना 8-9 किलोमीटर है। वहाँ से फिर वो शांति ग्राम है, हाँ जी, हम शांति ग्राम में तो गए। तो उधर जाते हुए जो ब्रिज आता है बीच में, तो उसको गोता बोलते हैं। क्या थे? फ्लाईओवर एक ब्रिज आता है। बोलो क्या कहते हैं? अभी वो लोग ने जो चला है परंपरा, तो उसमें जो आ गया तो उसकी द्वैत भ्रांति की लघुता भ्रांति, और वो वेदांत पूरा जानता है तो क्या हालत होगी? उपनिषद पूरा जानता है, और मान लो कि वो व्यक्ति वाला में नहीं घुसा और वो भी उपनिषद जानता है, तो वो क्या दशा होगी? और उपनिषद का वेदांत जानता है, ब्रह्म ज्ञान, तो कोई एक व्यक्ति वाले में घुस गया तो भाई ये गुरु से हम ब्रह्म में पहुंच रहे हैं, और कोई गुरु बगैर सब जानता है तत्व को और तत्व रहा है, तो क्या फर्क है? जो गुरु तो बगैर तत्व है वो थ्रू है, नहीं है, तत्व है वो जो नहीं है, कोई आभास आकार विकार नहीं है, उसके थ्रू है। नहीं। और ऐसा कहो कि आभास आकार विकार है, वहाँ आत्म साक्षात्कार हुआ है, खाली अपीयरेंस का आभास आकार विकार भासता है, लेकिन वो तत्व रहा है तो उसके थ्रू भी वो तत्व ज्ञान के तत्व में जाए, तो बराबर नहीं है। तत्व है, उसमें कोई आभास आकार विकार थ्रू की बात जब वो आभास आकार विकार खुद रहा है तब उसको आभास आकार विकार नहीं है ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, तो आपने सुना है इससे आप बोलते हैं। जिसको देहाध्यास है, ये मैं हूँ, ये विश्व है, ऐसा द्वैत है ब्रह्म में या चिदाकाश, तो उसको तो ऐसा लगता ही है, सब द्वैत लगता है। तो फिर तो गुरु वाले तो ऐसे ही कहेंगे ना कि आपको अध्यास है तो आपसे ही वो अध्यास नहीं जाएगा, जहाँ वो अध्यास नहीं है उससे ही आपका अध्यास जाएगा। बोलो है ना प्रैक्टिकल? आपने ही कहा था कि जो आप योगा सीधे तत्वबोध करते हैं, उसके पहले निरपेक्ष सत्य में माचिदा का शब्द कहा था? उसने कहा था आपको, जिसको आपने फोन किया था ना, मालूम है। तो उसने आपको कहा था, पहले ये शब्द नहीं था, तो उसका कोई न्यूनता थी प्रकाश जरा भी कैसे? मां चिदाकाश को शब्द की अपेक्षा नहीं है प्रकाशने के लिए,
स्वयं प्रकाश है। ऐसा नहीं, माँ वो तो चिदाकाश कोई भी बोल सकता है, निरपेक्ष वो तो कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं। चलो माँ चिदाकाश शब्द नहीं था, तो जो निरपेक्ष सत्य, अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत्य, उसका अर्थ क्या होता है? सेम, एक ही प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, यही। ऐसा नहीं, मैं के साथ भी नहीं होता, मैं कोई शब्द ब्रह्म के साथ भी नहीं होता हूँ, और मैं किसी मनुष्य के साथ या किसी पदार्थ के साथ नहीं। और यदि माँ चिदाकाश प्रकाश है योग वासित में, बराबर, तो मैं ये वसित नहीं हूँ और मैं माँ चिदाकाश हूँ, और ये मैं नहीं हूँ, बराबर है कि नहीं? तो माँ चिदाकाश खुद प्रकाशता है। ये कैसे मैं नहीं हूँ, समझना चाहिए। तो माँ चिदाकाश मैं ही हूँ, नहीं समझ आता है। तो योगासित में कैसे कि मैं ये वसित नहीं हूँ और मैं अनंत शुद्ध माँ चिदाकाश, बराबर डिफरेंस देखो, क्या मालूम पड़ता है? निरपेक्ष सत्य में महाचिदाकाश चैतन्य प्रकाश, जो निरपेक्ष सत्य स्वयं है, स्वयं, उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, मैं नहीं हूँ ऐसा होकर कि मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं, और फिर मैं माँ चिदाकाश। बहुत गुटवाड़ा भरा है निरपेक्ष सत्य। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं समझे? समझे ये क्या कहा? यार दोनों का डिफरेंस। નિરપેક્ષ જ સ્વયં, એમાં નથી એવું કાંઈ નથી. અને યોગ વાસિષ્ઠનો પ્રકાશ કેવી રીતે કર્યો કે પેલા નથી, એ નથી, અને હવે મહાચિદાકાશ છે, એવું થયું. क्या क्या? वो तो राम बोलते इसलिए उनको बोलना पड़ता है नथी है नथी। એમ નહીં, પેલા કંઈ નથી એવું માનવામાં આવ્યું, પછી નથી અને મહાચિદાકાશ છે. આમાં ડાયરેક્ટ મહાચિદાકાશ જ છે અને બીજું કાંઈ નથી થયું એવું કંઈ છે જ નહીં. અનંતપૂર્ણ નિરપેક્ષ એમ. अरे उसको बराबर बैठा नहीं है। हाँ बराबर सही। कैसा क्या? बोले पहले कुछ है और उसको निषेध है, और वहाँ निषेध निषेध है ही नहीं। वहाँ ये लोग को प्रसाद दिया, अंदर सबको दिया, दिया। हाँ बोलो बोलो, आर पार है। हाँ? ये बोलो, अभी तक आपको मालूम था? નહીં. कितना भी आप पढ़ो, शब्द बुद्धि से मालूम नहीं होगा। प्रकाश से ही प्रकाश पहचाना जाता है, और प्रकाश को अपने को पहचानना नहीं है, लेकिन द्वैत ब्रह्म सापेक्ष बात होगी। बात क्या क्या बोलो क्या? उन्होंने बराबर वो मतलब वो उसमें सापेक्षता है, कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं कह के फिर जो है उसको बताना, मतलब कुछ नहीं है उसकी सापेक्षता से, प्रकाश से। और यहाँ कुछ नहीं है उसको कुछ कहना कि सुनने उसकी बात ही नहीं है, सिर्फ महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश, और कुछ बोलना भी नहीं है, और कुछ नहीं है ऐसा कुछ बोलना भी नहीं है। अभी भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा। बोलो, उससे आगे पहले मैं ब्रह्मा से मानस उत्पन्न हुआ। पहले मैंने सृष्टिकर्ता का संकल्प हिरण्य कर, तो ईश्वर समष्टि चिदाभास, और इसकी समष्टि स्पंद शक्ति से समष्टि हिरण्य कर, समष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता के संकल्प ब्रह्मा विष्णु रुद्र, और फिर समष्टि दृश्य विराट देह। तो पृथ्वी में ब्रह्म विद्या कैसे प्रकट हुई? तो माने पृथ्वी है, और उसमें जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सर्जन किया, तो उसमें जीवों को दुख है, तो उसकी शांति के लिए पहले कर्म उपासना प्रकट किया, और फिर मेरे निमित्त से ज्ञान प्रकट किया। है ऐसा है? योग वासिष्ठ में ऐसा है। हाँ योग वासिष्ठ में है ऐसा। फिर मुझे ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र रूप में उत्पन्न किया, फिर उसमें मेरा मन
बंदर के जैसा चंचलता भ्रांति वाला कर दिया तो संसार रूप भ्रम हो गया। फिर बोला कि अरे मुझे क्या हुआ कि वो तो ब्रह्म स्वरूप थे और उसमें बंदर जैसा चंचल मन और चंचलता संसार चंचलता भ्रांति उत्पन्न की। तो अरे मुझे ऐसा क्या हुआ तो ब्रह्मा ने कहा कि मेरे संकल्प से मैंने ऐसा तुमने ऐसा भ्रम किया है, तो अभी तुम मुझे प्रश्न पूछो तो मैं उसका शांत करूँगा। तो ब्रह्म तो ब्रह्म ही, वो सब ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, ये भ्रम तो है ही नहीं। लेकिन ब्रह्म उत्पन्न करके प्रश्नोत्तर से शांत करेंगे तो वो प्रश्नोत्तर से पृथ्वी में ब्रह्म विद्या प्रकट होगी और वो प्रश्नोत्तर से लोग ब्रह्म स्वरूप को जान के उसका भ्रम शांत होगा, फिर उसको दुख नहीं रहेगा। ऐसा अभी देखो, और निरपेक्ष सत्य क्या है, आप जो जाने ना उससे भी ऊपर है, उससे भी आगे। जैसा रमन ने बताया कि रामकृष्ण शांका सन्यासी रमन के पास गया तो बोला धोतापुर में रामकृष्ण को निर्विकल्प समाधि कराई। तो रमन बोले उसके भी ऊपर है, सहज निर्विकल्प। तो उसमें आपने जो आगे जाना ना ये तो दृष्टांत है रमन, इससे भी ऊपर है। आपने अभी जो जाना डिफरेंस योगवासिक और निरपेक्ष उससे भी ऊपर है, आपने जाना उससे। निरपेक्ष तो एब्सोल्यूट है। कैसे आपने कैसा जाना, आपने अभी जाना बताया ना, आपने कैसा जाना योगवासिक में कैसे कि भ्रम उत्पन्न हुआ और शांत हुआ। और यहाँ कैसा है कि मैं के साथ भी नहीं होता और शब्द ब्रह्म के साथ भी नहीं होता और कोई मनुष्य के साथ भी नहीं होता और कोई वस्तु के कोई प्राणी पदार्थ व्यवहार के तब निरपेक्ष है। तो कौन? अनंत पूर्ण निरपेक्ष है। तो आप कैसे बोलते, आप परोक्ष बताते कि बस वो पहले से महाचिदाकाशी है, तो आप महाचिदाकाश दूसरा जान के बताते हैं वो पहला मैं है, वो कौन है? मैं के साथ भी नहीं होता तो वो मैं कौन है? अनंत संपूर्ण निरपेक्ष स्वयं है ये। तो ये महाचिदाकाशी है और भ्रम हुआ और नहीं रहता है ऐसा नहीं है। तो महाचिदाकाश परोक्ष में बोला जाता है और वो महाचिदाकाश खुद बोल रहा है। बहुत ज्यादा भांडा फोड़ना ठीक नहीं। बोलो कैसा कैसा कैसा? नहीं अभी बराबर आर पार नहीं हुआ। कैसा कैसा? हमने इससे जो क्या डिफरेंस कहा बताया कि निरपेक्ष में महाचिदाकाशी है और हुआ और नहीं रहा ऐसा कहना ही नहीं है। हाँ। उसका नहीं है, उसका कहना ही नहीं है और महाचिदाकाशी। तो जहाँ तक आप परोक्ष तक गए कि कोई दूसरा महाचिदाकाशी और आप तो यही है और ये सब तो यही। बोलो अभी क्या है? उसके ऊपर आया ये क्या सुना? क्या मैं के साथ भी नहीं होता, शब्द ब्रह्म के साथ भी नहीं होता, कोई मनुष्य के साथ भी नहीं होता हूँ, है ना, कुछ भी के साथ नहीं होता हूँ। तब अनंत पूर्ण निरपेक्ष रहा है। कौन? स्वयं अपरोक्ष अपरोक्ष भी कहना नहीं है, तो परोक्ष के सापेक्ष हुआ। स्वयं ही, और कुछ नहीं हुआ। मैंने महाचिदाकाश स्वयं। हाँ बहुत मुश्किल है। अरे मैं के साथ भी नहीं होता तो पहला मैं कौन है? स्वयं ही स्वयं। वो दूसरा महाचिदाकाश को स्वयं कहते हैं। छूटा भेगा कहाँ है प्रभु? चलो आपकी दृष्टि में ये हम है, बराबर है। नहीं, ये नहीं। और प्रकाश की बात हो रही है, आपकी दृष्टि
वाक्य से भी मालूम पड़ता है प्रकाश से कि मैं के साथ भी नहीं होता, तो बाकी का सब ले लो, किसी के साथ कुछ भी के साथ नहीं होता है, तब निरपेक्ष सब रहता है। तो कौन? पहला मैं महाचिदाकाश ही होता है, तो और तो क्या होता है? पहले तो मैं महाचिदाकाश ही होता है। और शब्द बुद्धि से नहीं, प्रकाश से और ध्यान से और शांति से और ध्यान से। एक साइड में मूकी दो, बिजू एक। तो ऐसा है, ये जो स्मॉल आई वाला है वो ऐसा कह सकता है कि ये मैं माचिदाकाश तो हमारा मैं भी माचिदाकाश। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? ऐसा बोलेगा कि निरपेक्षत्व वाला मैं माचिदाकाश है, तो मेरा मैं भी माचिदाकाश है। क्यों नहीं? मेरा मैं होता ही नहीं है। क्या? मेरा मैं होता ही नहीं। वो तो एकदम, वो तो हमारे में से भी ऊपर गया कि माचिदाकाश का तो माचिदाकाश का मैं भी है, हमारा तो माचिदाकाश ऐसा है कि माचिदाकाश का मैं भी नहीं है। वो तो रमन प्रभु के साथ कल आप थे, कल रमन प्रभु के साथ चला था ना बराबर। हाँ वो तो थे। आप जानो, आप जानो। हाँ हाँ। बोला तुम जानो। तुम जानो। ऐसा नहीं लगता है ये सब शब्द जाल से? ऐसा नहीं लगता है शब्द जाल? कैसे मालूम पड़ता है कि शब्द जाल नहीं है, लेकिन जो वास्तविक प्रकाश है वो है? वो कैसे मालूम पड़ता है? ये हलवा फूल है। हाँ? हलवा फूल है। क्या नहीं है? हलवा फूल है। हलवा फूल है। हलवा फूल माने कुछ नहीं है। हलवा फूल माने कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। सब कुछ है। सुना है ना जितने, वो तो बोलेगा तो सही। एक्चुअली क्या होना चाहिए? सुना, आप सुन के बराबर बता सकते हो, है ना? तो एक्चुअली क्या होना चाहिए? एक्चुअली आत्मा ही सच्ची शांति है, आत्मा ही सच्चा आनंद है, ये रियलिटी है। तो ये रियलिटी है, तो रमन ने कहा बी ए जो, तो तुम जो हो वो रहो, तो ये रियलिटी रहे। ऐसा रियलिटी समझे और समझाए वो नहीं, रियलिटी ही है, बस समझना समझाना नहीं। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? ये सब शब्द समझ में आते हैं ना? हाँ, थोड़ा અને मनुष्य को यदि अब कुछ वो सब जान सकता है, तो जानने में यदि थोड़ा भ्रम रहता है उसको, तो उसको डायरेक्ट दूसरा वो नो वाया मीडिया, समझ आता ना? डायरेक्ट नो वाया मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, तो उसको सीधा सीधा मनुष्य अभी बालक जन्म है तो बहुत सी भ्रांत कहते हैं कि जन्म से मनुष्य को इस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए, 7-8 वर्ष के ब्रह्मचारी को इस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो सीधा आप यहाँ आए तो सीधा आपको यही कहने में आता है कि सच्चा तत्व जानो, बस दूसरा कुछ मत करो। और सच्चा तत्व आपने जान लिया कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत सर्वत्र पूर्ण, नित्य पूर्ण, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश, और अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वरूप, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये आप एकदम बराबर शांति से, ध्यान से सच्चा तत्व जानो। अभी सच्चा तत्व जाना, फिर आपका कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि सच्चा तत्व में कोई प्रश्न नहीं, परम शांति है। लेकिन आप इतना सरल और सहज होना चाहिए सामने, जो है वही आपको रहना है, ये आपको नहीं रहना है, और ये कुछ नहीं रहना है,
ये विश्व भी नहीं है और ये मैं भी नहीं है, और ये सच्चा तत्व ही है। तो आपको एकदम माने एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, एकदम सरल सीधा सच्चा चोखा खुला रो, तो वो जैसा है निर्मल मन। परम सीधा का सच्चा चोखा खुला अर्पण, तो उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, ये मैं भी नहीं है, ये विश्व भी नहीं है। तो ऐसा आप भी सामने आपको सच्चा चाहिए, तो आपको सच्चा रहेंगे तो आप वो सच्चा तो है ही, फिर आप ये नहीं रहेंगे, ये अपियरेंस है और वो रियलिटी है। तो रियलिटी में रियलिटी है, ये अपियरेंस नहीं है, ये विश्व अपियरेंस भी नहीं है, मैं अपियरेंस भी नहीं। और परम शांति है उसका क्राइटेरिया है। फिर उसका यदि वो हमने यथार्थ जाना, सच्चा जाना, तो उसका प्रूफ है क्या है, तो वो सच्ची शांति माने परम शांति, वो है वो परम शांति है, ये नहीं, ये इसका नहीं है परम शांति, ये नहीं है, और उसकी परम शांति। क्लियर होते हैं? हाँ। प्रश्न जो नहीं है उसका है उसमें कोई प्रश्न नहीं, वो परम शांति। फिर क्लियर हो गया, सच्चा जान लिया कि वो तो यही सब कुछ है, ये तो कुछ नहीं है, तो इसका कोई प्रश्न नहीं। क्लियर होता है? लेकिन अभी सब फिरते फिराते उलझते उठ जाते हैं, इसे स्थूल शरीर ने, सूक्ष्म शरीर ने, कारण शरीर ने, ईश्वर ने, माया ने, जीव ने, जगत ने, देव गुरु ईश्वर ने, ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत, ऐसे बहुत शब्द बनाए और फिरते और फिराते, इसलिए लोग वो। लेकिन एक्चुअली आप देखो कि सीधा जान लो डायरेक्ट, जैसे सूर्य को डायरेक्ट सूर्य जान लो, आकाश को डायरेक्ट आकाश जान लो, तो बीच में किसी की जरूरत नहीं। तो ऐसा सीधा जान लो कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, सर्वत्र, नित्य, पूर्ण परम चिदाकाश, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध। उसको सिद्ध होना नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश, दूसरा प्रकाश नहीं उसको प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं पूर्ण, उसको पूर्ण होना नहीं है, वो स्वयं पूर्ण, दूसरी कोई वस्तु नहीं है जो उससे उसको पूर्ण करे। और स्वस्वरूप, उसको स्वरूप प्राप्त करना नहीं है, वो स्वस्वरूप। फिर यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो उसमें ये भ्रम हुआ है, जो ये मैं हूँ, ये विश्व है, तो वो भ्रम नहीं रहता है। जैसे सूर्य नारायण भगवान का उदय होता है तो रात्रि का अंधकार नहीं रहता है, वैसे ये सच्चा तत्व यथार्थ जाना जाता है, फिर ये सब भ्रम नहीं रहता है, और भ्रम का प्रश्न भी नहीं रहता। क्लियर है कि नहीं है? एकदम सीधा है। बोलो शॉर्ट में, आप सारी जिंदगी फिरेंगे ना, जो भी आपको ये करना होगा, ये करो तो ऐसा होगा, आप ये है, वो है, आपको इसका भी करना है, आपको उसका भी करना, ऐसा आएगा। कहीं भी जाएंगे ना, हिमालय में जाएंगे ना तो भी ऐसा आएगा। हिमालय की गुफा में जाएंगे ना, कोई महायोगी होगा तो भी बोलेगा तुमको ये करना पड़ेगा, तब तुमको उसका लाभ होगा। लेकिन वशिष्ठ में कैसा है कि बस ये सब प्रकाश ही है, और आपको ऐसा भ्रम हुआ है कि ये मैं हूँ, तो वो भ्रम नहीं है, और आप स्वयं भी प्रकाश ये नहीं। जहाँ आपका ये भ्रम है वो नहीं है, और वो प्रकाश है, आकाश जैसा सर्वत्र भरपूर। तो जहाँ आपका ये भ्रम नहीं है, वहाँ आप स्वयं प्रकाश, समझा दें? ये आप प्रकाश नहीं है, ये अपियरेंस है। आप प्रकाश का ये अपियरेंस है, आप प्रकाश रियलिटी है। तो आपको पाना नहीं है, आप स्वयं है, पर आपको क्लियर होना है कि आप ये भ्रम हुआ है कि ये मैं हूँ, ये नहीं। क्लियर है? आपका समझ क्लियर होता है? लेकिन मैं तो वह यह ऐसा जो भास हो रहा है, अनंत पासा में अनंत मोजा उछलता है, अनंत मोजा उछलता है, दौड़ता है, समाता है, लेकिन अनंत महासागर है। कैसे अनंत महाचिदाकाश महासागर है, उसमें छोटी रूपी मोजा उछलता है, दौड़ता है, समाता है, उत्पत्ति स्थिति ले, लेकिन कुछ नहीं। अनंत महाचिदाकाश महासागर है। तो यदि हमको उसमें हम मोजा है ऐसा ये सोची, और हम ये मोजा है ऐसा भ्रम हुआ है, तो हम मोजा नहीं है, हम महासागर है, अनंत महाचिदाकाश महासागर। क्लियर है? क्योंकि मोजा है वास्तव में हम
रियलिटी में अनंत महाचिदाकाश महासागर है। सृष्टि रूपी मोजा है, वो तो खाली एपियरेंस है। सृष्टि स्थिति प्रलय जन्म जीवन मृत्यु सुख दुख ये तो खाली एपियरेंस है। बाकी अनंत महाचिदाकाश महासागर वो तो पूर्ण अपने में पूर्ण ही पूर्ण है। उसमें कोई ये जन्म जीवन मृत्यु या सुख दुख या ये मैं दूसरा मेरा दूसरे का कोई बड़ा छोटा भला बुरा या ऐसा कोई भ्रम नहीं है। क्लियर है? सब प्रकाश क्लियर है ना? तो अब तक जो सबने जो बताया उसमें ऐसा क्लियर आता है? बिल्कुल नहीं, तो भटकना ही नहीं पड़ता कहीं। उसमें उस बताने वाला का मैं बड़ा होता है और आपका मैं छोटा होता है। तो मैं का ही सब फिरना फिराना होता है, उलझना उलझाना होता है। और यहाँ इसमें माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। और माचिदा का परम कई वाले परम शांति और माचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं है ना। ये हृदय जो है सो है। ये मैं का भ्रम है, उसमें ही सारा फिर भ्रम आता है। और मैं का भ्रम नहीं है, इससे कोई भ्रम नहीं। और माचिदा का तो अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, उसमें तो भ्रम का सवाल ही तो पूर्ण ही पूर्ण, कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। माचिदा का अनंत संपूर्ण सच्चिदानंद, माचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, माचिदा का अनंत संपूर्ण एक रूपता, माचिदा का अनंत संपूर्ण परम शांति। परम शांति साउंड स्लीप में कैसे? साउंड स्लीप है वो भास है, अपियरेंस है, वो माचिदा का प्रकाश का अपियरेंस है, फिर भी उसमें शांति होती है। तो फिर जिसमें वो अविद्या नहीं है, अविद्या का ये सुसुप्ति नहीं है, ये सुसुप्ति की शांति नहीं है, वो परम शांति। सुसुप्ति की शांति आभास शांति और माचिदा का अनंत संपूर्ण परम शांति और रियल परम शांति। तो हम रियल परम शांति है। और यदि हम अपने को ये आभास में माने और आभास में भी साउंड स्लीप माने और साउंड स्लीप की शांति माने, तो आभास शांति। क्योंकि हम ये मैं आभास नहीं है, ये मैं आभास की सुसुप्ति आभास की नहीं, और सुसुप्ति आभास की सुसुप्ति आभास शांति भी नहीं। समझ में आता है? माचिदा का अनंत संपूर्ण परम शांति, तो ये सच्चे हम, ये नहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, लेकिन परम शांति ये कुछ नहीं है, आभास कुछ नहीं है, उसकी परम शांति नहीं है। माचिदा का सब कुछ है, वो परम शांति नहीं है, उसकी परम। वैसा क्या क्या है भाई, हमारे पास माया कुछ नहीं है, उसकी परम शांति है नहीं, उसमें भी हमारे पास तो आभास में है, तो आभास में है और वो माया बगैर का है, तो भी वो आभास में की शांति, माया रहित आभास में की। लेकिन महाचिदा का अनंत संपूर्ण परम शांति, मैंने अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, तो ये रियल परम शांति। ये इसको माया नहीं है इसलिए परम शांति, ऐसा नहीं, ये नहीं है इसकी भी परम शांति ऐसा भी नहीं है, लेकिन अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ये परम शांति। क्या समझ में आता है? सुना कैसा? ये नहीं है, ये मैं नहीं है, ये विश्व नहीं है, उसकी परम शांति नहीं है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ये परम शांति। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, ये परम शांति। ये भ्रम हो या न हो उसके साथ उससे वो निरपेक्ष है, ये है वहाँ चिदाकाश अनंत संपूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरि के निभ्रांत निरपेक्ष। समझ आते? तो अभी हम ये दिख रहे हैं, तो यदि आप भ्रम से देखते हैं तो वो तो हम नहीं है, और यदि आप प्रकाश से देखते हैं तो देखना नहीं है। जैसे आप कोई दुकान में जाते हैं और वो असली माल रखता है, रियल एंड जेन्युइन, आपको माने ठगता नहीं है, बनाओ नहीं, तो उसको ले जाओ
इसको देखना नहीं है, और ये बराबर ना हो तो वापस गारंटी, मैंने देखना नहीं है। समझ आते हैं? तो हमको भी देखना नहीं है, एकदम रियल ना हो तो वापस। समझ में आते? ऐसे दुकान में बोलते हैं ना दुकानदार, फुल कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो असल माल होता है ना, असल माल होता है तो ऐसा लगे अरे ले जाओ, देखने नहीं, आँख बंद करके ले जाओ, आँख बंद करके ले देखना नहीं है क्या। मैंने ये बात कॉन्फिडेंस से नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस आभास में आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो स्मॉल सेल्फ है, स्मॉल सेल्फ, ये तो कैपिटल सेल्फ प्रकाश रहा है। हमको समझ में आता है। तो ये जो भ्रम है और इल्यूजन जिसको बोलते हैं, आभास जो है, तो उसको संपूर्ण कैसे विदाई दिया जाए जल्दी से जल्दी? अच्छा, अनंत महासागर अपने में मोजा भासता है, अनंत मोजा, तो वो अपने में अनंत महासागर ही है कि अपने में दो एंटिटी है, अनंत महासागर और अनंत मोजा? नहीं, एक ही है। तो बस एक ही है, दूसरा नहीं है, इसलिए विदाई का सवाल नहीं। इल्यूजन कोई वस्तु नहीं है, तो फिर आभास कोई वस्तु नहीं अभी है। क्यों ऐसा महसूस होता है? हम सच्चा जानते हैं, फिर भ्रम नहीं रहता है। हम भ्रम मानते हैं तब हमको लगता है, लेकिन हम एक बार जो भ्रम बोलते हैं तो उसका अर्थ ही है कि वो कुछ नहीं है। भ्रम इल्यूजन का अर्थ ही वो होता है कि वो कुछ नहीं है। तो ये मैं है वो इल्यूजन है, ये विश्व है वो इल्यूजन है, लेकिन महाचिदाकाश तो है अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। अभी उसकी पहचान, जब हमको इल्यूजन है, भ्रम है, तब उसकी पहचान क्या? तो भ्रम जानने में आता है, ये मैं हूँ, ये विश्व है। तो प्रकाश के बगैर भ्रम भी कैसे जानने में आएगा? हमको भ्रम होता है तो भ्रम भी जानने में आता है कि नहीं? वो जो जानने में आता है वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो महाचिदाकाश है। ऐसा सच्चा जाना, फिर वहाँ भ्रम नहीं। कई बार सब कुछ जानने के बाद भी जो करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। नहीं, वो सब कुछ जाना ही नहीं है, और फिर सब कुछ जाना है तो उसमें करना नहीं है। जब करना होता है तो भ्रम है, तो मैं है, विश्व है। करना मैं में और विश्व में आता है, इल्यूजन में, भ्रम में आता है। कर्म है वो भ्रम में आता है, ज्ञान में कर्म नहीं है। ज्ञान है वो प्रकाश है। तो प्रकाश कर्म को जानता है, प्रकाश से कर्म जाना जाता है, मैं जाना जाता है, विश्व जाना जाता है, लेकिन प्रकाश में मैं, विश्व, कर्म ये नहीं है। तो यदि ऐसा लगे कि हमने पूरा जाना फिर भी कर्म में नहीं आता है, तो कर्म का भ्रम है, तो पूरा जाना नहीं है, और पुनः पूरा जाना तो कर्म का भ्रम है। कहीं भी जहाँ महाचिदाकाश प्रकाश हो और अहंकार का भ्रम न हो और विश्व का भ्रम न हो और कर्म का भ्रम न हो, तो कभी किसी ने मैं का, विश्व का और कर्म का प्रतिपादन नहीं हुआ होगा। और उसका प्रतिपादन हो तो ज्ञान नहीं होगा, वो महाचिदाकाश नहीं, वो भ्रम होगा। बोलो क्या? यदि कोई ऐसा कहे कि हमने पा लिया और वो मैं को और विश्व को और कर्म को वो कुछ गिनता हो, तो वो पहुंचा नहीं है, वो भ्रम है, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान कर्म नहीं। जैसे कि स्वप्न है, तो जो प्रकाश से स्वप्न भासता है तो वो प्रकाश में स्वप्न नहीं है, तो स्वप्न का कर्म भी वो प्रकाश में नहीं। स्वप्न पुरुष का मैं वो प्रकाश में नहीं है, स्वप्न पुरुष का दृष्टा दृश्य मैं और विश्व स्वप्न का वो भी प्रकाश में नहीं है, और वो स्वप्न पुरुष का कर्म वो भी प्रकाश में है। तो यदि केवल प्रकाश रहा हो, एकल, अकेला, शुद्ध, तो वहाँ मैं या विश्व या
कर्म उसका प्रतिपादन या समर्थन नहीं होगा और होगा तो वो केवल प्रकाश नहीं होगा, भांचित आकाश नहीं होगा, अकेला शुद्ध प्रकाश नहीं होगा, थोड़ा भी मिक्स होगा। तो ध्यान आप बोले ना पूरा ध्यान दिया, वो पूरा जाना नहीं, पूरा जाना है तो वो जानना माने ज्ञान, तो केवल ज्ञान है, वो केवल प्रकाश है, वो केवल भांचित आकाश है, और उसमें मैं विश्व और कर्म ऐसा कोई भ्रम है ही नहीं। समझाते हैं जैसे आकाश है तो उसमें विश्व भासता है, लेकिन आकाश में विश्व का स्पर्श या संबंध नहीं है, आकाश केवल आकाश है। समझाते हैं विश्व एक भास है, जैसे अनंत महासागर में अनंत मोजा तो भास मात्र है, आभास आकार निकाल उसका सोची सूचित हो, लेकिन अनंत महासागर में अनंत महासागर ही अपने में दूसरा नहीं। मैं बहुत छोटा था, करीबन 10 साल या उससे भी छोटा, तो सोचता था कि कहीं कहाँ से आया वो मालूम नहीं है कि आदमी जन्म होता है, फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु, फिर हमें करना क्या है आके, फिर मतलब हमारा ड्यूटी क्या है, क्यों आते हैं हम बार बार इतनी छोटी उम्र में। मेरे ये फिर अभी एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसका नाम है मृत्यु बाद की जिंदगी, ऐसा मृत्यु के बाद की जिंदगी, ऐसा गुजराती में एक बुक है। तो उसमें थोड़ा मुझे समझ में आया कि अल्टीमेटली हमें वो ज्योत में मिल जाना है, तो हम कुछ वजह से हम अलग हुए और उधर फिर वापस। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक वचनामृति है, ये लाख वचनामृति को नहीं मिला होगा, उधर से नहीं मिला होगा। हाँ वो दो वचनामृत नहीं मिला होगा पुस्तक मेले में जो, तो एक वचनामृत है लास्ट जो दिया है 26वां, तो अनंत महासागर एक जन ने पूछा था, वो एकदम रियल एंड जेन्युइन था, यंग था, सच्चे थे, वो आए थे, तो मणिनगर के भी वो बाजू से आए, पुस्तक मेले में से इधर आए, तो पहले तो बैठे ही रहे शांत, तो बोले मुझे आध्यात्मिकता में रस है, मैं पुस्तक मेले में से यहाँ आया, इधर का एड्रेस मिला, फिर बहुत देर शांत रहे, बाद में बोले वो यहाँ बैठे थे यही कुर्सी पर, तो बोले मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और जन्म क्यों हुआ है, फिर हमने शॉर्ट में बताया, तो वो ये वचनामृत में है। तो अनंत महासागर है, अनंत महासागर में कुछ भी दिखे, दूसरा कुछ भी दिखे, अनंत महासागर, दूसरा कुछ भी माने अनंत चक्री, अनंत तरंग, अनंत फीण, अनंत परपोटा, लेकिन वो एपियरेंस है, खाली भास है, वो खाली देखा पाता, वो कुछ अनंत महासागर। तो अनंत महासागर है, अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महासागर अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है, अनंत महासागर अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है, अनंत महासागर दृष्टांत पूरा हुआ। अभी तब तो अनंत महाचिदाकाश है, महाचैतन्य आकाश, महाचैतन्य प्रकाश, अनंत महाचिदाकाश है, अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है, माने ये जो आपको समष्टि दिख रहा है, प्रकृति, मन, जीव जगत, अनंत चक्र तरंग फीण पर पड़ा है, तो अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है, अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है, माने अनंत महासागर अपने में अपने से चक्री तरंग फीण परपटा ऐसा नहीं है, भास नहीं है, अपीयरेंस है, रियलिटी है, अनंत महाचिदाकाश है। तो प्रश्न कहाँ से होता है, अभी अनंत महाचिदाकाश है, अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है, और अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। तो ये कहाँ से प्रश्न हुआ, ये जो नहीं है ऐसा दिखा, उस वहाँ से प्रश्न हुआ, लेकिन अनंत महाचिदाकाश है, अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है, और अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से दूसरा कुछ नहीं है, ये मैं, ये विश्व, अनंत महाचिदाकाश है, तो ये मैं और विश्व, अपने में कुछ भी दिखे तो मैं और विश्व दिखे, तो अनंत महाचिदाकाश है, मैं और विश्व नहीं है।
तो प्रश्न उसका है, जो नहीं है उसका प्रश्न है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म क्यों हुआ है। तो उसको तुरंत शांति हो गई, संतोष हो गया। तुम्हारे बराबर है तो बराबर, माने जन्म हुआ ही नहीं है। जन्म का उद्देश्य सवाल है। आप बोले कि ज्योति में से कैसे अलग हुए फिर एक होना है, तो अलग होता ही नहीं और एक होना ही नहीं और एक ही है। प्रथम से नहीं आता नहीं, समझ आता। हाँ, क्लियर हुआ। ये जो आपका प्रश्न है वो कहाँ से है कि जो अनंत अनंत माचिदाकाश अनंत माचिदाकाश है, अनंत माचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे अनंत माचिदाकाश है, तो कुछ भी दिखे माने जो नहीं है ऐसा दिखे, वहाँ से प्रश्न है। लेकिन वो तो नहीं है, इसलिए उसका प्रश्न भी नहीं है। और अनंत माचिदाकाश है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। कोई ज्योति में से कैसे अलग हुआ और फिर ज्योति में एक होना है, ये भ्रम है। ये होता है अनंत माचिदाकाश अनंत माचिदाकाश। ये हम ऐसा जो माना वही भ्रम है। ये विश्व ऐसा जो माना यही भ्रम है। और अनंत माचिदाकाश अनंत माचिदाकाश है। अनंत माचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे अनंत माचिदाकाश है। जैसे अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे अनंत महासागर, चक्री तरंग फीट परपटा नहीं है, आभास आकार विकार नहीं है, उसका सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, वही तो ऐसा अलग दूसरा भ्रम मान के कि वो भ्रम को उसमें एक होना है, वो कभी पॉसिबल ही नहीं। भ्रम होता भी नहीं है और एक होता भी नहीं है। इसको प्रसाद देना, इसको प्रसाद दो। वो अंदर होगा, टेबल के नीचे होगा। वो 3 ऐसे तो 3 एक्स्ट्रा होगा ना। वो तो दे दिया। अच्छा चलो, तो इसमें से दो। क्लियर है ना? वो इसमें है, वो बताना वही हो, वो आप आई वही ऊपर है, वही ऊपर है, है वही है ना। हाँ वही है। हाँ वही नीचे, उसके नीचे परम चिदाकाश वाली 3 लाइन के नीचे वही क्लियर है? बराबर है। क्लियर होता है आपको? होता है क्लियर होता है? जन्म क्यों हुआ है, मानव जीवन का उद्देश्य, ईश्वर प्रेम, ईश्वर साक्षात्कार। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार। क्या है ये सब, क्या है चलाया है? फिरने का और फिराने का। फिर बोलेंगे साला मैं तो आजीवन उसको गुरु सदगुरु मानता हूँ, मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन साला मेरा तो ये मैं का बखेड़ा तो उसका तो पार ही नहीं आता है। कैसा है ना? क्लियर? सब में आगे पीछे भी होगा, सब इतना मत है, लेकिन वो मेन है, वो अभी बताए वो मेन है। मतलब सच्चा जानो बस, तो सच्चा यही है महाचिदाकाश। तो महाचिदाकाश है, मैं नहीं। तो मैं ऐसा भ्रम रख के सब प्रश्न होता है। और जब तक मैं ऐसा भ्रम रखेंगे, रमन बोला ईगो मत जाए, तो कैसे अहंकार मरना चाहिए? तो कैसे? क्योंकि अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, वही उसकी मृत्यु है। माने अहंकार है और उसको मरना है ऐसा नहीं है, वो है ही नहीं। अहंकार भ्रम है। जैसे हमारे स्वप्न में हम स्वप्न पुरुष बनते हैं, फिर वो हमारे स्वप्न पुरुष के प्रश्न है, फिर हमारे जागृत में वो स्वप्न नहीं है ना, स्वप्न पुरुष भी नहीं है, स्वप्न पुरुष के प्रश्न भी नहीं है। वैसे हम माचिदाकाश है, तो उसमें ये स्वप्न है, ये विश्व स्वप्न है, ये स्वप्न पुरुष है, उसका दृष्टा दृश्य है और उसके प्रश्न है। लेकिन हम माचिदाकाश में ये स्वप्न है ही नहीं, विश्व स्वप्न, और ये स्वप्न पुरुष नहीं है और उसका प्रश्न भी नहीं। भ्रम से हम अपने को स्वप्न मान के, स्वप्न पुरुष मान के, विश्व स्वप्न मान के, फिर दृष्टा दृश्य मान के, फिर भ्रम के प्रश्न है। लेकिन हम तो माचिदाकाश है, क्योंकि सब माचिदाकाश है। माचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। माचिदाकाश ही माचिदाकाश जो है सो है। तो स्वप्न है ही नहीं, ये विश्व स्वप्न और ये स्वप्न पुरुष, तो उसके प्रश्न भी नहीं। स्वप्न का भ्रम रख के प्रश्न होता है, और सच्चा जानो तो माचिदाकाश, तब फिर उसमें कोई प्रश्न नहीं। क्लियर है?
कभी ये भजन सुनते हैं अलग अलग हमारे गुजराती या कहीं भी क्या भजन या सत्संग वगैरह कुछ सुनते तो हैं सब स्वप्न का ही होते हैं। तो आँख में से कई बार पानी निकल आते हैं प्रार्थना करते के टाइम पे भी ये तो मैं से है ना सब, ये स्वप्न से है, विश्व स्वप्न और ये स्वप्न पुरुष, ये स्वप्न पुरुष का है सब। ये अभी आप ये बातचीत हो रही है, दृश्य दिख रहा है, ये सब स्वप्न है। वो अहम है जो महावाक्य का, वो ब्रह्म का पर्याय है, स्वप्न पुरुष का पर्याय नहीं। तो नेगेटिव लोगों ने स्वप्न पुरुष को अहम ब्रह्मास्मि कहा, उसमें व्यक्ति वाला होता है। तो एक गुरु तो वो ब्रह्म, दूसरा गुरु तो वो ब्रह्म, तो लाखों गुरु तो लाखों ब्रह्म, तो एक ही ब्रह्म है, लाखों ब्रह्म नहीं। इसलिए वो स्वप्न वो पूरा जाना नहीं है। अपने को स्वप्न पुरुष को सच्चा मानते हैं और उसको ब्रह्म मानते हैं। लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं है और विश्व नहीं है, ये स्वप्न, विश्व स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न पुरुष नहीं है, और ब्रह्म है जो अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म का पर्याय है। अहम वो एक ही है और ये तो अनेक है। तो एक व्यक्ति एक ब्रह्म, दूसरी व्यक्ति दूसरा ब्रह्म, तीसरी तो लाखों व्यक्ति लाखों ब्रह्म, ये पॉसिबल ही नहीं है, सब स्वप्न है। तो इन लोग ने ब्रह्म शब्द का अर्थ स्वप्न में ठहराया, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये सर्व विश्व स्वप्न है, वो ब्रह्म है। तो मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ये स्वप्न पुरुष ब्रह्म हूँ, तो गलत। बोलो कैसा है, कैसा है, क्लियर है? आप ब्रह्म नहीं है तो हम तो ब्रह्म हैं लेकिन ये हम नहीं है। और यहाँ जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये समझे? और ये हम नहीं है, इसलिए वहाँ फिर हम कौन है? समझ में आता है कि ये हम नहीं है, ये विश्व नहीं है, विश्व स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न पुरुष नहीं है, फिर ब्रह्म तो है कि नहीं? फिर ये नहीं है तो ब्रह्म तो है। ये मैं देह हूँ, ये अहंकार ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं क्लियर है? तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, उसका मतलब कि मैं देह हूँ। और यदि मैं देह हूँ ऐसा नहीं होता, ब्रह्म नहीं होता, तो मैं ब्रह्म हूँ। वो बोला थोड़ा मैं का बखेड़ा पूरा हो जाएगा, फिर मैं ब्रह्म हूँ। कैसा है? मैं ब्रह्म नहीं हूँ माने मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म में कोई भ्रम है ही नहीं। ऐसे ब्रह्म अपने में ब्रह्म है, सब ब्रह्म, लेकिन स्वप्न नहीं, ये स्वप्न ब्रह्म नहीं, स्वप्न पुरुष नहीं, विश्व स्वप्न नहीं। जो प्रकाश है वो ब्रह्म है। इस प्रकाश से भ्रम भी देखा जाता है, लेकिन वो प्रकाश में भ्रम नहीं, वो प्रकाश ब्रह्म है। तो अभी तक जो भी ज्ञान प्रकट हुआ है विश्व में, बहुरत्ना वसुंधरा, तो ऐसा क्लियर प्रकाश है आर पार कि बस प्रकाश ही है और दूसरा कुछ नहीं है। ये अभी हम है और हम ही उसका साक्षात्कार करके फिर वो ये पूरी फिर ये नहीं। अभी हम ये है फिर कैसा किया है, और वो भी कितना रचना करके फिरा के कि भाई होंगे हम, रहेंगे। अरे रहेंगे नहीं, रहा ही है। और ये हुआ ही नहीं, बस हुआ नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, रहता नहीं।
कैसा है क्लियर? एकदम बार बार अभी तक बहुरत्ना वसुंधरा इतने सब ऐसा बोलते कि ज्ञान प्रकट हुआ है, लेकिन ऐसा हर पर क्लियर किसी ने किया है? कितनी रचना करके कितना फिरते फिराते हैं, फिर बोलते अभी हम ये है और ब्रह्म साक्षात्कार करके ब्रह्म रहेगा, हम ब्रह्म रहेंगे, ब्रह्म तो रहा ही है, वो हम रहेंगे, फिर यह नहीं रहेगा। ऐसा सब नहीं किया, लेकिन ब्रह्म ही है। और दूसरा ये जान के तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को ही नहीं हुआ होगा हर पार। हुआ होगा तो फिर ऐसा प्रकाश किया होता। हाँ वही ना, तो किसी ने बचाया ही नहीं ऐसा। पास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता भ्रम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता। और अभी ये सुन के भी कोई भ्रम रखे ना, तो उसको तो कहीं क्लियर होने की जगह ही नहीं। बोलो क्या करें? कौन है? मस्ती करता हूँ। हैं? खेल रहे क्या बोलते हैं? मस्ती मस्ती कर मस्ती कर रहे हैं खेल रहे हैं। बच्चे। बाल गोपाल खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हाँ, अरे खेलने दो, खेलने दो, उसमें क्या है? हमने बचपन में क्या किया है? बोलो, यहाँ क्लियर नहीं होगा तो कहीं क्लियर होगा? तो खलास, वो क्या बोले, अपना सर फोड़ के मर जाएगा, सर फोड़ के। क्या कहते हैं? है ना? उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हैं? यहाँ नहीं होगा ना जिसको, उसकी तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी कहीं और होने की। ये कहीं और है ही नहीं ना, जो है वो यहाँ है, यही है। ऐसा पागल होकर भमेगा हाँ और फिर सर फोड़ के मरेगा। और निकोरा नर्मदा में आम के पेड़ का आंबावाड़ी में थे, नर्मदा की गोद में आम के पेड़ के नीचे से एक श्वेत वस्त्र में थे, साधु ब्रह्मचारी जैसे। वो बोले आप ब्रह्म ब्रह्म करते ना पागल हो जाएंगे। तो बोले अभी पागल होने में बाकी क्या है? कोई ब्रह्म में पागल होता है, कोई ब्रह्म में पागल होता है। बात से भी देखे तो भी ब्रह्म में पागल है, और जो प्रकाश से जाने तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वयं है। तो भास भी नहीं, और भास का ब्रह्म में पागल भी नहीं है, और ब्रह्म स्वयं है ना? मैं नहीं है, माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, तो फिर स्वयं माचिदा का मैं नहीं है, वहाँ कौन है? ठीक है, हाँ भाई, फिर वहाँ मैं नहीं लगता है। आभास में है, वो वहाँ नहीं जाते हैं, आभास में नहीं है, फिर माचिदा का अपने में कोई मैं नहीं है। तो माचिदा का सामान संपूर्ण स्वयं का, माचिदा का सपने में अपना मैं भी नहीं। माचिदा का सपने अपने अपने आप। अभी टाइम हो जाएगा, क्या आप लोग बैठेंगे? स्टीकर आप सेवा लेट में होंगे। बैठेंगे नहीं, आपको हमारा प्रसाद पकाना है ना? हाँ, वो नैना माता जी ने पकाया होगा, पर स्टीकर सेवा में बैठना है, ये तो रूटीन में हो जाएगी, ये सेवा तो रूटीन में हो जाएगी। अच्छा, अभी तो जा सकते हैं ना? कल परसों बैठेंगे। हाँ कल लेकिन आप बोलेंगे उसने पकाया होगा, मैंने श्योर नहीं, नहीं वो है। है ही, घर पे ही है और बना रही है ऐसा। तो होगा नहीं, रेडी होगा, मतलब है ही। तो आपको Sure. आपको कंफर्म कर लेना चाहिए ना। नहीं, श्योर, हमारी बात हुई है। वो समय का मारा। हाँ बस हमारे तो फाइनल उनको जाने दो, तो फिर वो लेट होंगे। हो गया। समझो ना, काल परम जो सेवा છે એ આવતું નથી. સવાર સાંજ આપણે પણ કાલ પરમ દિવસ શનિવારે અથવા રવિવારે અથવા બંને દિવસ એક નાઈટ કરીએ, શાંતિથી કરીએ. સાડા 10 સુધી કરાયેલા. चलो इसको ले लेना है। हाँ.